ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद षष्ठम अध्याय। पूतना उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा में से चले तब रास्ते से में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता है। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण में है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम, अहिरों की बस्ती और बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग उसे प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने के लिए भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता था। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों की बेलों के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसने कर्ण फूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उनके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह बड़ी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों को चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी के हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए हुए हो वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण ये जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान से भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार से के समान पूतना का हृदय तो बड़ा ही कुटिल था, किंतु ऊपर से बहुत ही मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी यशोदा ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रत सी होकर उसे रोक टोक न की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध में अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों का आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। अब वो पुकारने लगी, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब बस करो। यह बार बार अपने हाथ और पैर पटक कर रोने लगी। उनके नेत्र उलट गए। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचारी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना का शरीर के गिरते ही 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसके मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जंघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर के भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब ग्वाल गोपी डर गए। इतनी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय और कान और सर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं,
तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहाँ पहुँची और कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों को सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों को में गोरज लगाई और 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर के अलग अलग अंगन्यास या करन्यास किया और फिर बालक के अंगों का बीज न्यास किया। वह कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत्य कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे आए रहे। गदाधारी श्रीहरि पीछे क्रमशः धनुष और धारण करके भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलचर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। श्लोक 25 से 40। पुष्णि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय श्रीपति तेरी रक्षा करें, भोजन के समय समस्त ग्रहों से भयभीत करने वाले योग भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी, राक्षसी और कुसमांडा आदि बालग्रह, भूत पिशाच, प्रेत, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर प्राण इंद्रियों की नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे गए महान उत्पात, वृद्धग्रह और बालग्रह आदि ये सभी अनिष्ट विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेमवश में बंध कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। इस समय नंद बाबा उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों में रखकर जला दिया। जब उनका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिससे कि अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना, उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान ने भी उसे मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी वह परम गति को मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, अपने प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान ने चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। ऐसे ब्रज की गोपियाँ और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भर पेट पान किया। राजन वे गौएं और गोपियों को नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी। फिर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में कभी न पड़ सकती, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान का कारण ही है। श्लोक 41 से 44। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब
चिता की धुएं की सुगंध पहुंची। तब यह क्या है, कहाँ से सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना को आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत का सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण की कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत ही सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय में बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों से तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान के उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य वे अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियां के बीच खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालों को नहलाने के आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है। वो अपने पुत्र को धीरे धीरे सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्वनी यशोदा जी उत्सव में हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए वे कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब से कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे और उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया और उस छकड़े पर दूध, दही और अनेकों रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन में रखे हुए थे, वे सब के सब फूट फाट गए और उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आईं, वे सब के सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपमत इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस श्री कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से पलट दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उन बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, ये गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों के वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़ों को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले से ही सब तरह की सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। श्लोक 13 से 28। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते और अभिमान रहित है, वे सत्यशील ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया। ब्राह्मणों से साम, ऋग, यजुर्वेद मंत्रों द्वारा संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्ति वाचन पाठ और हवन कराया। ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्रों की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को
संपन्न बहुत सी गौवें दी। ये गौवें वस्त्र, पशु, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेता और सत्याचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सके। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणवर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही वह बवंडर के रूप में गोकुल में आया था और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रज के से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखते ही शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा वज्र 2 घड़ी तक रज और तम में ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बिठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावृत ने बवंडर रूप में उनकी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा था। इस जोर की आंधी और धूल की वर्षा से अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा जी को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई। अब बछड़े के मर जाने से गाय की जो दशा होती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा की वे कम हुई तब यशोदा जी ने रोने के शब्द को सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ाई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनका हृदय भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप में जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को संभाल न सकने के कारण वह उसका वेग शांत हो गया और वह अधिक न चल सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई और प्राण पखेरु हो गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ यह वज्र में गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु हो गए और बालक श्री कृष्ण के साथ ब्रज में गिर पड़ा। श्लोक 29 से 37 का हिंदी अनुवाद। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर रो रही थीं उन्होंने देखा कि एक विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देख गोपियाँ विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहाँ आकर कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुंह से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उड़ा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों आदि गोपों ने अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुंह में डाल दिया गया था परंतु फिर वह जीता जागता आ गया। उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है साधु पुरुष अपनी समता से ही पूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा, प्याऊ, पौशाला, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ, ज्ञान और जीवों की भलाई की थी जिससे फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात पर बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल स्नेह से इस प्रकार सरोबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। तब वे प्राह दूध पी चुके और माता यशोदा अपने रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय कृष्ण को जम्हाई आ गई और माता ने उनके मुंह में देखा कि उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप
पर्वत, नदियाँ, सब के सब समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुँह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर काँप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। यह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। अष्टम अध्याय, नामकरण, संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गंगाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनके चरणों को प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गंगाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी में उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थ के घर में आना हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझे हुए हैं कि इन प्रपंचों से हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है, हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभो, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुँच से बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने इसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण यदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र के गुरु हैं। गंगाचार्य ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है, उसको मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, तो वह इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर मार डाले, तो इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मैं सगे संबंधियों भी इस बात को न जान पावें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गंगाचार्य ने तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनके इस पर प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छुपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गंगाचार्य ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय। यह अपने सगी संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः इसका नाम बल भी है। यह यादों में और दूसरे लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों के फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में ये क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की बार ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। श्लोक 14 से 24 का हिंदी अनुवाद। नंद जी, इस प्रकार तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं और अनेक रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं उतने कर्म सब उसके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों के लिए परम कल्याण होगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों की बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, इस बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकू और चोरों और लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की थी और इसके बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वो बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही अपने प्रेम
करने वाले को भीतर और बाहर किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकेंगे। नंद जी चाहे जिस दृष्टि में देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गंगाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब लालसाएं पूरी हो गई हैं, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित कुछ दिनों के बाद में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँव से गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर में घुंघरू रुंझुन बजने लगते। ये शब्द बड़ा भला मालूम पड़ा। वे दोनों स्वयं उस ध्वनि को सुनकर खिल उठते। कभी कभी वो रास्ते में चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते ही वह कोई दूसरा है तब झक में रह जाते और डर कर अपनी माता और रोहिणी और सीता जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देखकर बहुत स्नेह भर जाता, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब अपने दोनों नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ और अगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेके हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते तो बीच बीच में मुस्कुराकर अपनी माताओं की ओर देखते, तब वे उनकी मंद मुस्कान, छोटी सी दंतुलियों और भोला भाला मुख देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए तब वज्र के घर में बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मगन हो जाती। श्लोक 25 से 30 का हिंदी अनुवाद। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग में से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते तो कभी मोर आदि पक्षियों के निकट जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं बहुत बरसती किंतु उनकी एक न चलती थी। ऐसी स्थिति में वे काम धंधा भी नहीं कर संभाल पाती थी। उनका चित्त बच्चों की भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजश्रेय कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। वे ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं। यह परम सुंदर, परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना कर कन्हैया की कुर्तूत कहने लगी, अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने के समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठहाक ठहाक कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है। केवल अपनी ही खाता तो भी एक बात है, वो सारा का सारा दूध दही बानरों को बांट देता है और जब वे पेट भर जाते हैं और नहीं खा पाते तो वह हमारे मटकों को फोड़ देते हैं। यदि घर में कोई वस्तु इन्हें नहीं मिलती है तो घर वालों को बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही के छीकों पर रख देती है तो इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ी को एक के ऊपर रख देता है, कहीं उछल कर चढ़ जाता है तो कहीं उछल कर पीढ़ी रख देता है। और जब इतने से काम नहीं बनता है तो नीचे से ही वह बर्तनों में छेद कर देता है। इसे यह बात तो पक्की पहचान लगती है कि इस छीके पर उस बर्तन में क्या रखा है और कैसे ऐसे ढंग से छेद करता है, जानता है, किसी को पता ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, इसके प्रकाश से अपने आप ही वो सब देख लेता है। उसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। ये इतना चालाक है कि अब कौन
कौन कहाँ रहता है इसको सब पता रहता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती है तभी अपना काम कर लेता है। श्लोक 31 से 41 का हिंदी अनुवाद। ऐसा करने से ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, वह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, यहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम पड़ता है मानो पत्थर के शरीर खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और कृष्ण के भीत चकित नेत्रों के मुखमंडल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा के मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती और वे इस प्रकार हंसने लगती। वह अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी नहीं दे पाती, डांटने की तो बात ही नहीं सोचती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषी यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उस समय कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर, क्यों रे नटकर, तू बहुत ढीठ हो गया है। तू अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के सारे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भाई बलदाऊ भी तो उन्हीं ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता कैसा कहकर भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीलाओं के लिए मनुष्य के बालक बने थे। यशोदा जी ने देखा उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली हवा, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, विकय, वैकारिक, अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंचमंत्रा, ये तीनों श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज और अपने आप को यशोदा जी ने कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख को देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है, भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में तो कोई भ्रम नहीं हो आया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक और सुगमता से अनुमान के विषय में नहीं होते। ये सारा विश्व जिसके आश्रित हो, जो उसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से ही उनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा चिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। श्लोक 42 से 52 का हिंदी अनुवाद। मैं हूँ और ये मेरे पति और ये मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ गोपुर गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। हे भगवान, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब उस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण के तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माता का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी का तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था, वैसे ही उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग्य, भक्ति जन जिनके महात्म्य का गीत गाते नहीं, उसी भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य, महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उसका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के सारे ताप पाप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे थे। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा,
परीक्षित नंद बाबा पूर्व काल में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था, उनकी पत्नी का नाम धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उन्होंने कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब जगदीश्वर भगवान कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति से सारा संसार लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए। समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की ये बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ ही ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। इस प्रकार 10वां स्कंद 8वां अध्याय संपन्न हुआ। 9वां अध्याय श्री कृष्ण का उखल में बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं ही दही मथने लगी। मैंने तुमसे जब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दही मंथन के समय वे उन सब का स्मरण कराती हैं और गाती भी जाती हैं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति सींचते रहने से वही कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन, कानों के कर्णफूल हिल रहे थे, मुंह पर पसीना की बूंदें छलक रही थी। होठों चोटी से गूथे हुए मालती के सुंदर फूल गिरते जा रहे थे। सुंदर भाव वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उस समय भगवान कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथते अपनी माँ के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली और उन मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह से अधिकता से उनका स्तनों का दूध तो स्वयं ही झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी। मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख दिखने लगा। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। उन्होंने इससे कृष्ण को बड़ा कुछ क्रोध आया। उसने लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों में दबाकर कृष्ण ने पास ही बड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे के घर अकेले ही बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली गई। वहाँ देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गई कि ये सब मेरे लाला की करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने से पता चला श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर मक्खन को लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, क्योंकि चौकन्ने होकर चोरों ये चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उन्हें पास आ पहुंची। जब कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ के हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही हैं, तो वो झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए के भांति भागने लगे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के दौरान अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाने की बात तो दूर रही। उन्होंने भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ देर बड़े और हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों त्यों आगे बढ़ी, पीछे पीछे चोटी की गूंथे हुए फूल गिर जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा त्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। यशोदा मैया श्री कृष्ण के हाथ पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगी। इस प्रकार से कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे और इसलिए मुंह का काजल की स्याही फैल गई रही थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनके व्याकुलता सूचित
होती थी और यशोदा ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है तो उसने हृदय के वात्सल्य स्नेह उमड़ गया। उसने छड़ी फेंक दी और इसके बाद सोचा कि उसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। परीक्षित, यह पूछो तो यशोदा को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता नहीं था, उस जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, वे समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं। उन्हीं भगवान को मनुष्य का कौन सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उथमी और नटखट बालक को रस्सी में बांधने लगी तब वह दो उंगल छोटी पड़ गई। तब उसने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी, वह भी छोटी हो गई। तब उसके साथ और जोड़ी, और जो रस्सी लाती जोड़ती जाती तो जुड़ने पर भी वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। यशोदा रानी ने घर की सब रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध न सकी। उनके सफलता को देख गोपियाँ मुस्कुराने लगी और वे स्वयं ही मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ के शरीर के पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी की गूंथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन से बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार कृपा प्रसाद प्राप्त किया और वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान सरस्वती अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनंत प्रेमी भक्तों के लिए कितने सुलभ हैं। उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वी को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी जो घर के कामकाजों में उलझ गईं और उखल से बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। उसके नाम थे नल कुबर और मणिग्रीव। उनके पास धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य की पूर्णता थी। उनका घमंड देखकर भी देवर्षि नारद ने उन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इस प्रकार 10वां स्कंध 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध 10वां अध्याय। यमला अर्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा कर यह बतलाइए कि नल कुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी ने को भी उन पर क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाढ़ हैं, कुबेर से के लाडले लड़के थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनको घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मंदोमुग्ध हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियां के साथ जल के भीतर घुस गए और हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा हो रहा है वैसे ही उन युवतियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से ही समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। तब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरापान करने में उन्मुक्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा। नारद जी ने कहा,
जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा, अहिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी इससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ जो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है, ऐश्वर्यमद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले क्रूर पुरुष अपने नासवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसके विष्टा कर देंगे और वह जलकर राख के ढेर बन जाएंगे। उसी शरीर के लिए प्राणियों के द्रोह करने से मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक भी प्राप्त होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भ अकराने वाले पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीदने वाले का है? चिता की जिस धधकती आग में वह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार उसको चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है। श्लोक 12 से 25 का हिंदी अनुवाद। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र वह देख सकता है जो दूसरे प्राणी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर का एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि यह पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से यह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान कैसे कर सकता है? दरिद्र और घमंड और हेकड़ी नहीं होती तब वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कांटा कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या भी है। जो प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो जाता है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगा कर सकती, सूख जाती है और फिर वह सब भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उसकी हिंसा नहीं करता। तथा यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि उनके भोग तो पहले से ही जुटे हुए हैं। अब संतों के संग से उनकी लालसा तृप्ति भी मिट जाती है और शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए ममता है, जो केवल भगवान के चरण बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने और दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन से मद से मतवाले दुष्टों से क्या हो सकता है? ये तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। इनकी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है। ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मंदोमक्त होकर अयेय हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग अधड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और उनके अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों के परम प्रेम प्राप्त करने से ये लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर मल्यार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद
मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों ही मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं। इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। श्लोक 26 से 38। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उसके पीछे लुढ़कते हुए उखल जो त्यों ही तनिक जोर खींचाते हुए पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान ने तनिक सा जोर लगाते हुए पेड़ों को तने शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ता कांप उठा और वे बड़े जोरों जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरण में सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति के अतीत स्वयं पुरुषोत्तम है। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं और आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और यह प्रकृति है, यह जो अत्यंत सूक्ष्म और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वरूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विचारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि अब आप तो उन शरीर के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाली गुणों से भी आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित फिर भी जब ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिससे बढ़कर तो क्या जिसने समान भी नहीं कोई कर सकता है। तब उनके द्वारा इस शरीर के अपने अवतारों का क्या पता चलता है। प्रभु, आप समस्त लोगों के अभुदय और निःश्रेय से के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का गुणगान वर्णन करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका है। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। आपकी आंखें उनके दर्शन देती रहें। श्लोक 39 से 43। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण नलकुबर और मणिगिरु को इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल बांधे हुए हंसते हुए उन्होंने कहा, श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद् से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देव ऋषि नारद ने साप देकर तुम्हें ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा करी। आपकी जिसकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों को दर्शन के बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर नेत्रों के सामने अंधकार होना। इसलिए नलकुबर और मणिग्रीवा, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम दोनों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की और जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल से बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा पाकर के उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा करी। इस प्रकार 10वां स्कंद 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।